फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव में रिलेशन क्या होता है। देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव में संबंध लिखेंगे। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, यानी कि V और E के बीच रिलेशन क्या होता है। ये रिलेशन हमको पढ़ना है। ये रिलेशन क्या होता है, बहुत ही नॉर्मल है। जो डेल्टा V होता है, छोटे से वर्ग की बात करते हैं, छोटा सा विभव, जो छोटा सा एरिया, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लेके चलते हैं। जो डेल्टा V होता है या V इक्वल टू होता है, वो होता है डेल्टा W/Q, यही होता है। या इसको डेल्टा अगर नहीं आप लेते हैं तो ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं। ये प्रैक्टिकल चार्ज इसको लिख देते हैं, ये प्रैक्टिकल चार्ज है। अब ये W है ना, हमको रिलेशन V और E के बीच में निकालना है। V तो हमको मिला है, डेल्टा V ये हमको पता है, और W क्या होता है, जो कार्य होता है, जो वर्क होता है, वो क्या होता है, F इंटू dx, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और अपान Q0। अब ये F है और ये dx, यहाँ डेल्टा W था इसलिए यहाँ पर dx लग गया, नहीं तो यहाँ पर x ही लगा रहने देते, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा कार्य हो जाता है, ये बड़ा विभव हो जाता, वैल्यू बड़ी हो जाती है इनकी। अब F पता है, dx, और हमको निकालना क्या है, E। तो आपको F और E, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों का रिलेशन आपको पता है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू, F इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू Q0 इंटू dx अपान Q0, यही तो होगा। यहाँ पर लिख देते हैं आगे, क्योंकि E इज इक्वल टू F/Q0, तो यहाँ पर जो आपका F हो गया वो हो जाता है E इंटू Q0, हुआ कि नहीं हुआ। अब इस F की वैल्यू जब यहाँ पर रख दी तो Q0 को काट दिया, तो डेल्टा V इज इक्वल टू हो गया E इंटू dx, यानी कि जो आपका पोटेंशियल हुआ, वो पोटेंशियल इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू dx। साफ रिलेशन थोड़ा सा है, मज़ा आ जाएगा इसको लगाने में। तो ये रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल हो गया। इतना होने के बाद अब हम लोग, अभी तक तो हमने सब पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ ली, इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ लिया, वर्क पढ़ लिया, अब इसके पोटेंशियल भी पढ़ लिया, रिलेशन भी पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, इतना सब होने के बाद हम लोगों को एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी फील्ड में जब कोई चार्ज मूव करता है तो उसका कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, उस चार्ज के मूवमेंट करने में कोई वेलोसिटी होगी, तो उस वेलोसिटी के साथ में जुड़ जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो नॉर्मल है, डिस्प्लेसमेंट तो देख सकते हैं, वेलोसिटी को निकालना पड़ता है, टाइम भी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी की जब बात आती है तो हमको याद आता है गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। गति के 3 नियम, और उनके 3 जो होते हैं वो होते हैं क्या, फार्मूला। V इज इक्वल टू U प्लस माइनस AT, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है 2AS, और तीसरा होता है S इज इक्वल टू UT प्लस माइनस हाफ AT स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर G नहीं लगेगा, A लगेगा। एक्चुअली में ये जो भी कार्य हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू
लीनियर मोशन हो रहा है, एक सीधी रेखा में हो रही है, गति एक सीधी रेखा में हो रही है। एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एक प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, एक चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं, या इसलिए इसमें जी का कोई वैल्यू नहीं समझेंगे हम लोग, सीधे सीधे एक मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स, कितना आप निकाल लीजिएगा, देख लीजिए।